आज हम नए चैप्टर की बात शुरू कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका क्लास 11th है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर नंबर 7 है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम कैसे करते हैं, इसमें जो है पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। एक एग्जांपल से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक रूम है हमारे पास, और इसमें फर्ज करो इसमें इंटर होने के दरवाजे 1, 2 और 3 है, ठीक है। और एग्जिट के दरवाजे, इसके एग्जिट के दरवाजे 1, 2, 3 और 4 है। हमने एक आदमी जो है वो इसमें इंटर होता है और एग्जिट होता है। दो सब ग्रुप्स हैं इस काम के, यानी हमारा काम कब कंप्लीट होगा, जब हम इंटर होने के बाद दरवाजे से बाहर निकलेंगे। इसको हम एक काम मानते हैं, यह पूरा एक जॉब है। इंटर होना भी एक जॉब है और एग्जिट, इससे बाहर निकलना भी एक जॉब है। इसका मतलब दो सब ग्रुप्स हैं इसके अंदर, एक एंट्री और एक एग्जिट। जब एंट्री और एग्जिट दोनों हो जाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि यह हमारा पूरा काम हो गया। तो अगर एक शख्स है, उसको जब इंटर होना है तो एक ही दरवाजे से इंटर होना है, दो से तो नहीं हो सकता है। और जब बाहर निकलना है तो भी उसको एक ही दरवाजे से निकलना है। अब उसके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, वो इन तीन में से किसी भी दरवाजे से एंटर हो सकता है और एग्जिट होने की चॉइसेस भी उसके पास है। चार में से किसी भी दरवाजे से वो आउट हो सकता है। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पहले समझा रहा हूं एक्सरसाइज करने से पहले। तो अगर हमारे पास कोई आदमी है, उसको इस दरवाजे से एंटर होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको चॉइस है, वो हो सकता है एंटर। तो जब इधर से एंटर हो गया तो वो इसमें से भी निकल सकता है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो अब ये काम जो कंप्लीट हो गया, इंटर और आउट, उसके पास अब कितनी ऑप्शन बन गए, 1 से वो इंटर हुआ और 4 से वो आउट हो सकता है, ठीक है। तो कितने तरीकों से वो एंट्री एक तरीके से उसने की और आउट होने से उसकी कितनी एंट्री हो गई, एग्जिट हो गया 4 तरीके से। तो लिहाजा इसके पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, अगर एक दरवाजे से वो एंटर होना चाहता है और किसी भी दरवाजे से आउट होना चाहता है। इसी तरह से दूसरे दरवाजे में से जब जाएगा, इसमें भी एक दरवाजे से एंटर होगा, किसी भी 4 में से आउट हो सकता है। फिर तीसरे दरवाजे में इंटर होगा और फिर किसी भी दरवाजे से बाहर निकलने का उसका भी 1/4 चांसेस हैं, ठीक है। तो जब आप इन सब को करोगे, ये आएगा 4 + 4 + 4 = 12, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन हो उसका कि एक ही दरवाजे से उसको एंटर होना है और किसी में से भी उसको आउट होना है, तो फिर 4 वेज है उसके इस काम को कंप्लीट करने के। लेकिन अगर ये चॉइस है कि किसी भी दरवाजे से आउट हो सकता है, तो फिर उसको डिफरेंट 4 वेज, इसमें आप जब ऐड करेंगे तो 12 होगा। मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया इसमें, ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास एंट्री के दरवाजे कितने हैं, 3, और मल्टीप्लाई आउट होने के दरवाजे कितने हैं, 4, 3 4s are 12 ways। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी मल्टीप्लीकेशन के तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमने किया, आपका यहां एडिशन भी आ सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका एब्रीविएशन है। तो इस तरीके से आपको इस एग्जांपल से पता चल गया होगा कि अगर एक इंसान के पास एंटर होने के कमरे में 3 दरवाजे हैं और एग्जिट के 4 दरवाजे हैं, तो कितने तरीकों से वो इंटर और आउट हो सकता है, एग्जिट हो सकता है और उसका काम पूरा हो सकता है। यानी 12 तरीकों से ये काम कर सकता है।
लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जहां 300 है और फिर निकलने का 400 है, तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जो है बनाया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम सीधी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 7.1 है उसको करेंगे। एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या है? How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part repetition of the digits is allowed, second part repetition of the digits is not allowed. कौन कौन से डिजिट हैं हमारे पास? डिजिट्स अवेलेबल क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 डिजिट्स अवेलेबल, या डिजिट्स कौन कौन से हैं? डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, हाँ 5, 6 भी है। ये आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है। आपने क्या करना है? repetition. हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed by these digits? आप कोई भी नंबर सपोज देते हो, मुझे बताओ कोई नंबर, कोई भी नंबर, 3 digit. नहीं कोई भी, हाँ कोई भी नंबर आप बोलो। 293. 293 है, ठीक है भाई। क्या लगता है नंबर बनाने में? डिजिट ही तो लगता है, तो ये भी 3-digit नंबर आपने बना दिया। लेकिन इसमें डिजिट कौन कौन आया? 2, 9 और 3। हमें, हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, इनसे हमने 3-digit नंबर बनाना है। यानी नंबर को आपको पता होना चाहिए कि 1 भी नंबर है, इट इज ऑल्सो ए नंबर बट इट इज ए डिजिट ऑल्सो, ठीक है। 1-digit नंबर इसको बोलते हैं। अप टू 9 ये सारे 1-digit नंबर है। जब 10 से आप स्टार्ट करते हो तो ये 2-digit नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास 3-digit नंबर है, ये आपने पहली क्लासेस के अंदर पढ़ा है। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर लिखो, 100 लिखा था। ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर लिखो आपने 999। तो देखो 999 में डिजिट को रिपीट किया गया है। किस डिजिट को? 999 किया गया है ना, तो इसका मतलब है डिजिट्स को रिपीट भी किया जाता है, फिर भी नंबर 3 अगर नहीं करेंगे 1, 2, 3 लिखेंगे, 123 वो भी तो है, या आपने 293 लिखा है, ये भी तो 3-digit है, लेकिन यहां कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। इसीलिए सवाल के अंदर कहा गया है when digits are repeated and when digits are not repeated। तो लिहाजा जब रेपिटेशन इज अलाउड तो स्थिति बदल जाती है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कुछ और बात बन जाती है। मुझे 3-digit नंबर लिखना है। फर्ज करो जब भी मैं 3-digit नंबर लिखता हूं तो ये हमारे पास पोजीशन आती है, ठीक है। यहां फर्स्ट प्लेस हो गई, सेकंड प्लेस हो गई, थर्ड प्लेस हो गई, या 3-digit नंबर में आप बोल सकते हैं 1s प्लेस, इसको बोल सकते हैं 10s प्लेस, इसको बोल सकते हैं 100s प्लेस, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब भी आप 3 नंबर सिस्टम में लिखते हो तो आप पहले इधर से करते हो 1s प्लेस पे, 10s प्लेस और 100s पे, ठीक है ना। तो यहां आप इधर से भी चल सकते हो, उधर से भी चल सकते हो। आपके पास कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। और फर्स्ट पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है? रेपिटेशन इज अलाउड। क्या लिखा है? व्हेन रेपिटेशन, PETITION, रेपिटेशन इज अलाउड, ठीक है। देखिए आप, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वे से आप वंस प्लेस को फिल कर सकते हो? आपके पास डिजिट कितने हैं? 5। आपके पास 5 डिजिट हैं, तो 5 में से आप कोई भी डिजिट यहां इस्तेमाल कर सकते हो। तो है ना आपके पास 5 अवेलेबल, तो आप इसको इन 5 वेज कर सकते हो। वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। तो 10s प्लेस
आप कितनी बार कर सकते हो फिल? रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन इज, पहले पार्ट में ना रेपिटेशन अलाउड। तो क्या आपने यहां 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, कोई भी लिखा, तो क्या यहां पर कितने डिजिट अब आपके पास बचते हैं? 5 फिर बचते हैं। रेपिटेशन इज अलाउड, क्योंकि आप फिर यहां 5 लिखते हैं। 1 भी, 3 भी, 2 भी, 4 भी लिख सकते हो ना। तो इसको भी आप 5 वेज से लिख सकते हो। और फिर हंड्रेड्स प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, ये भी आप 5 वेज से फिल कर सकते हो। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, number of, therefore by fundamental principle of counting, total number of 3-digit numbers, या by fundamental principle of counting required number नहीं लिखेंगे रिक्वायर्ड, वही लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers that can be formed. How many 3-digit numbers can be formed लिखा है ना। Therefore by fundamental principle of counting, total number of 3-digit numbers that can be formed using these digits, using 1 2 3 4 5 is equal to 5 into 5 into 5, जो मैंने अभी आपको 4 और 3 की एग्जांपल बताई थी, ठीक है ना। वही फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग था, उसी को हमने यहां इस्तेमाल किया, तो 125 हो सकता है, ठीक है। अब आपका है सेकंड पार्ट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यही है ना। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इनकी अब इजाजत नहीं है। तो देखिए भाई, अब अगर आपने फर्स्ट प्लेस भरनी है तो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? अगेन 5 वेज। अभी जब आप फर्स्ट प्लेस पे भर रहे हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अब आपके पास तो 5 डिजिट अवेलेबल है ना, पहले पे तो आप भर सकते 5, लेकिन 10th प्लेस पे आप क्या भरोगे? अब कितने रहे आपके पास? देखो, आपने इनमें से एक भर दिया है, यहां फर्ज करो आपने 4 भर दिया है, अब तो 4 नहीं ना, आप यहां भर सकते हो। अब आपके पास बाकी ऑप्शन है 5 3 2 1, वो कितने हैं? 4, 4 वेज। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अगर आपने अब सपोज 2 भर दिया है, यहां पे आप कितने डिजिट रहे जो आपका ऑप्शन बचा? या 1 भर सकते हो, या 3 या 5, तो कितने हैं ये? 3 वेज। Therefore by fundamental principle of counting, है total numbers that can be formed is equal to, ये आ जाएगा आपका 5 into 4 into 3, 5 के बीच 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल है एक्सरसाइज, कोई मुश्किल नहीं है। तो मगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, अभी आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसकी समझ आ गई आपको? आप बताइए मुझे इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन जो आपको टफ लगता है। वंस Given 5 flags of different colors, how many different... क्वेश्चन नंबर 6. हाँ। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated
given 5 flags of different colors, how many different signals can be formed. can be generated Generated. if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ठीक है, चलिए भाई, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको 5 डिफरेंट फ्लैग दिए हैं डिफरेंट कलर्स के। मान के चलते हैं आपका ब्लू कलर है, येलो है, ऑरेंज है, कुछ भी है, 5 कलर्स हैं और सिग्नल जो आपने बनाना है उसमें 2 फ्लैग आपको रिक्वायर है, 2 फ्लैग। तो देखिए आपको सिर्फ 2, आपको कितने बनाने हैं? 2 फ्लैग बनाने हैं, यानी 2 कलर्स का फ्लैग आपने बनाना है। मसलन मेरे पास बहुत से ज्यादा फ्लैग्स हैं, तो मैं एक डंडा लेता हूं और मुझे यहां पर 1 बिलो द अदर, ये बन गया ना आपका फ्लैग। तो ये आपका जो फ्लैग बन गया, तो इसमें आपका मान के चलते हैं 2 कलर से हमने बनाया। मेरे पास कलर कितने अवेलेबल हैं? 5, ठीक है। तो 1 बिलो द अदर, फर्ज करो ये फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकंड है, यानी 1 बिलो द अदर है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज in which first flag can be used, ठीक है। फर्स्ट फ्लैग यानी प्लेस ऑफ फर्स्ट फ्लैग, नंबर ऑफ वेज इन विच प्लेस ऑफ, या आप इसको एबो लिखेंगे या फर्स्ट फ्लैग, यहां जो मैंने लिखा है आपकी बनाई है आपका, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट फ्लैग कैन बी यूज्ड इज इक्वल टू 5 कलर है। नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड फ्लैग कैन बी यूज्ड इज इक्वल टू कितने बचे भाई? 4, कोई रिपीट नहीं है इसमें, ठीक है। Therefore total number of signals that can be generated वो कितने हो गए? by the fundamental, therefore by, आप लिख सकते हो by fundamental principle of counting, therefore by fundamental principle of counting total number of signals that can be generated out of 5 given flags, वो भी आप लिख सकते हो, is equal to 5 into 4, that is 20 आंसर। ठीक है भाई, ये वेरी सिंपल है। आपने जरा ध्यान रखना है इसमें कि आपके पास 5 फ्लैग थे और 1 बिलो द एबो आपने लगाना है। तो आप ऐसा भी लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच अपर पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी यूज, या फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट फ्लैग कैन बी यूज 5, और नंबर ऑफ वेज इन विच सेकंड फ्लैग कैन बी यूज 4, by the fundamental principle of counting total number of signals that can be generated out of 5 given flags when 2 flags are used at a time is equal to 5 by 4, वो हो गया 20। इस तरह से आपका ये सारा क्लियर हो गया।